वर्कशीट देती हूँ अभी। उठा लो यहाँ से, नहीं बस दो। आप पहले क्वेश्चन लिखोगे। फर्स्ट 1 0 of the polynomial, 1 0 of the polynomial 2x square minus 3k plus 1 into x minus 9 is negative of the other. Find k. Find the value of k. Find करेगा you stop. One zero is negative of the other. हाँ जी, एक अल्फा तो दूसरी क्या होगी माइनस अल्फा। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब आप यहाँ पर सम ऑफ जीरोस करते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। और पॉलिनोमियल से इट विल बी इक्वल टू 3k plus 1 डिवाइड बाय 2 माइनस b बाय 8। समझ में आ गया? क्लास मिस किया ना, कल भी किया, परसों भी की थी, परसों किया था ना मैंने, वर्कशीट करवाई थी, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन करवाए थे। हाँ, और उससे पहले वाली क्लास मिस की थी ना। तो इसमें क्या है, जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास दो ही चीजें हैं, वी फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो मेरे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय, आपने जीरोस लिया है अल्फा एंड माइनस अल्फा बिकॉज़ दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो एक अल्फा है, एक माइनस अल्फा है, और यहां से माइनस बी बाय क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 3k plus 1, हाँ नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3k plus 1 डिवाइड बाय 2, 3k plus 1 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 1 बाय। क्लियर हो गया इतना? k की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय 3। k इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। अब वर्कशीट 3 निकाल लो। ये सारे जो अभी तक क्वेश्चन वर्कशीट में करके आए हो ना, उसी का सारा ये आगे कल्मिनेशन मतलब इकट्ठा होकर ये सभी मिक्स क्वेश्चन हो गए। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आखिरी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं प्रूफ पर स्टेप बाय स्टेप प्रूफ लिखवाऊंगी। उसमें से एक क्वेश्चन आपके किसी ना किसी टेस्ट में आ जाता है, राइट। एक बार लिख लोगे, उसे बार बार ही पढ़ना पड़ेगा तभी सॉल्व होंगे। क्लियर हो गया? चलो वर्कशीट स्टार्ट करो। वर्कशीट नंबर 3, क्लास वर्कशीट नंबर 3। For the quadratic polynomial 4x square minus 2x plus k minus 4, the zeros are reciprocal of each other. To find the value of k. तो आपको पता है जब जीरोस रेसिप्रोकल होते हैं ईच अदर के तो हम क्या लेते हैं, एक जीरो क्या है अल्फा, दूसरा जीरो क्या होगा 1 बाय अल्फा। हम लिखेंगे लेट द जीरोस बी
अल्फा एंड 1/अल्फा। और पॉलिनोमियल से हम क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या आप ये निकाल सकते हो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? बताओ क्या होगा? 2/4 2/4 माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? -2। माइनस का साइन चेंज होगा, -2 का +2 हो गया बाय 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? k - 4/4, है ना? आपको मतलब दे दिया जीरोस थी अल्फा एंड 1/अल्फा। तो अल्फा -1 बन जाए k - 4/4 नहीं हो सकता ना। अल्फा प्लस 1/अल्फा इज 2/4 और करेंगे तो हाँ, ले सकते हो। -1 से 4 नहीं बच्चे ऐसे नहीं कैंसिल होता ना, ये पूरी टर्म में से 4 कॉमन निकलेगा तब ये कैंसिल होगा, ये सिंगल ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, किसको यूज करोगे? सम को या प्रोडक्ट को? सम। क्यों सम? इजी है, प्रोडक्ट इजी है। और कल आपने बताया 1 = k - 4/4। प्रोडक्ट जब रूट्स जीरोस रेसिप्रोकल होती है ना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट 1 है। उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। k - 4 = 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। क्लियर हो गया? इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना कल वाली, ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 हंस ऐसे रहे हो, मुझे पता नहीं देखी जाएगी, पर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो देख लेना, समझ में आ जाए। पूरा आपका हैंड आउट हुआ बस। x plus a is a zero of the polynomial 2x square plus 3x plus 1. Find the value of a. तो ये मैंने आपको 9th का भी क्वेश्चन था ना कि अगर x plus a 0 दिया हुआ है तो आप क्या करते हो? x plus a को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? -a। सो अब हम क्या करेंगे? p of -a is equal to 0. Put the value of x as a here. 2 of -a का whole square 3a into -a plus 1 = 0। इसको सॉल्व करोगे बन जाएगा 2a square minus 3a square plus 1 = 0। -a square plus 1 = 0 जो दिखता है a square is equal to 1 और a क्या हो जाएगा? +-1। जब स्क्वायर रूट लोगे तो +1 -1 दोनों पॉसिबल है। इफ यू वांट आई कैन सॉल्व इट इन अदर पेज आल्सो। उसने कहा है x + a 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + 3ax, है ना? x² + 3ax + 2x² + 2x² + 3ax + 1k। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे -a एंड यू से p of -a is equal to 0 और फिर उसमें आ जाएगा 2 - a का होल स्क्वायर 3a into -a plus 1 = 0। 2a² - 3a² plus 1 = 0 -a² plus 1 = 0। a² is equal to 1, a is equal to +-1। ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया? तो a की वैल्यू क्या होगी? या तो +1 होगी या -1। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। Form a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना आता है? कैसे होता है फॉर्म? नहीं, और कैसे फॉर्म करते हैं? क्या फॉर्मूला किया हुआ है? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो और x² minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट और इसको k से भी कर दो। ठीक हो गया?
इसे कर देते हैं ना। अब मुझे कहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म है ना, तो उसके लिए मेरे पास सम चाहिए जीरोस का और प्रोडक्ट चाहिए, वो तो मुझे नहीं बताया होगा, लेकिन कहा है जो इसके जीरोस हैं वो इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। समझ में आ गया? तो अब इसको मैं इस तरह से करूंगी, देखो स्पेशल को, एक हमें चाहिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और एक गिवन है। ठीक है, गिवन कौन से वाला है, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इसके जीरोस लिए लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, तो देयरफॉर जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आप लिखोगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। क्लियर हो गया? अब अगर कोई पॉलिनोमियल दिया होता है हमें और उसके जीरोस दिए हुए हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोस बताए हैं अल्फा एंड बीटा, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ इसमें से, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी पाने किसके इक्वल होगा, 3/4। समझ में आ गया? एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, सी अपॉन ए किसके इक्वल होगा। अब इसके जीरोस है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, इसके जीरोस है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना है इट विल बी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। समझ में आ गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3/4, so I put 3/4 here। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोस कितने आ गए, -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 upon -1/4, it becomes -4। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस सम विच इज -3x प्लस प्रोडक्ट विच इज -4, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाता है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। समझ में आ गया इतना? K is any non-zero real number. Have you understood this much? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। चलो पढ़ो, देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ बोलो, 2 zeros are 3 + 2 3 - √2। फॉर्म कर सकते हो, पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ जी, क्या होगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट। जब उसने कहा है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही है ना, पढ़ा तो यही हुआ है कि हाउ विल यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्क्वायर माइनस 6 तो सम ऑफ जीरोस निकालोगे आप यहाँ से, क्या आएगा 3 + √2 प्लस 3 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 6। ऐसे ही करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा 3 + √2 इंटू 3 माइनस √2 विच इज 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इंटू k
K is any non-zero real number. मैम ये जरूरी है में ऐसे के डालना? काफी टीचर्स देखो कहती है स्किप भी कर दो, काफी कहती है लिखना भी जरूरी है, तो ये आपके स्कूल टीचर पर डिपेंड करता है। अभी पिछले क्लास में बात हुई थी, उसने कहा था मैम ने कहा है कि ना भी लिखो तो चलेगा। हाँ, तो क्या होता है आपके टर्म पेपर में वो मार्क्स कट करेंगे, ठीक है, और असेसमेंट के भी मार्क्स आते हैं फाइनल्स पे, तो वो आधा नंबर कम हो ऐसा कुछ हो तो वो चीज एक ध्यान पे रख लेना। क्योंकि इसको ना भी लिखे ना क्वेश्चन में खास फर्क पड़ेगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हमें कुछ पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन 5 कहता है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है x² + px + q, उसकी जीरोस है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट यू हैव अ पॉलिनोमियल f of x as x² + px + q, zeros are alpha and beta। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। हम इसमें वही करेंगे x² ब्रैकेट में सम ऑफ माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, वो तो हमारा फॉर्मूला है ही। पॉलिनोमियल बनाना है तो हम कहेंगे x² - सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, -p। अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, q, इसमें से। और यहाँ पर इफ आई नीड द सम ऑफ जीरोस, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा which is same as अल्फा प्लस बीटा by अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -p। अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/अल्फा into 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है, 1/, समझ में आ गया? हाँ नहीं, रब नहीं कर रही, समझ में आ गया कि नहीं? अब आपको सिर्फ क्या करना है, सम जो आपने ये निकाला था जीरोस का उसकी वैल्यू पुट करनी है, प्रोडक्ट जो निकाला था ये इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² - p/q into x plus 1/q, x² plus px/q plus 1/q। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, एलसीएम ले लिया q को, और अब जो मैं क्वेश्चंस दिए हैं ना पीछे वर्कशीट 2 में, वो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। हाँ वर्कशीट 2 के, ये उसी का आगे प्रैक्टिस है, इसके आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ नहीं, कल अगर ये खत्म हो जाती है तो कल पॉलिनोमियल्स नहीं करेंगे, कल थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेंगे, आपको होमवर्क की पॉलिनोमियल्स की वर्कशीट दूंगी, और क्या है चैप्टर 1 स्टार्ट कर, और मंडे को टेस्ट है। हाँ मंडे को टेस्ट है, लीनियर इक्वेशंस और पॉलिनोमियल साथ में। टेस्ट देते रहो, टेस्ट देना शुरू करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना थोड़ा बहुत तभी समझ में आएगा कि क्या करना। और वो जो आपका टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 6, उसके 3 क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करके मुझे सबमिट कर, ठीक हो गया। कल मुझे लाकर पूरे 3 क्वेश्चन वो सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप दे देना। अब यहाँ पर आप फिर से एलसीएम ले सकते हो, है ना, तो ये आ जाएगा q ऐसे qx² plus px plus 1, समझ में आ गया। एलसीएम लिया उसका qx² plus px plus 1, तो 1/q qx² plus px plus 1। अब जो ये 1/q होता है ना, मैंने आपको कहा था कि आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि k/q होता है जिसमें हम लिखते हैं k is any non-zero real number। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये, ठीक है।
आपके चैप्टर 2 में ना सब कुछ डिलीट हो चुका है, आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं रहे, है ना? पर केवीएम में कह रहे हैं कि आएंगे, केवीएम में कह रहे हैं आएंगे, नहीं आने चाहिए। पीटी में गलती से आ जाए पर बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो है, कोई बात नहीं, फिर मैं करवा दूंगी ना। बोर्ड में नहीं आ सकते, लिखा हुआ है डिग्री 4। उसने क्या लिखा है, लिखा हुआ है जो सिलेबस आया, मैम को दिखा देना। ये लो, अभी हमारे क्लास में हमारी छुट्टियों के बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। ये देख मैंने, हाँ हमारी कोई टीचिंग तक नहीं। पता क्या है, एक तो स्कूल्स को क्लियर नहीं है, पता क्या हो रहा है, स्कूल्स को बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि वेव कब आए। तुम्हें पता है हमारी बात वगैरह कुछ होती होगी डॉक्टर्स में, तो सर्कल हाँ कर तो रहा है डॉक्टर सर्कल्स में, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर मोर इन्फॉर्म, है ना? तो सर्कल में बात होती है तो पता लगता है कि जून जुलाई में ये सीन है। जून में आएगी। हाँ, तो अगर जून में आएगी तो पढ़ाई वैसे भी ऑनलाइन ही होती है जून में, उसमें, है ना? 2 महीने का बात है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। सही है, अब तक यही हो रहा है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है zeros of polynomial relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial, सिलेबस में लिखा हुआ है। वो ऐसे ही हटाना काम तो करना है। मुझे भी उसने श्री ने कहा, मुझे त्रिशा ने भी कहा, मैंने कहा मैं करवा दूंगी, मुझे करवाने में क्या प्रॉब्लम है, तो करवा रही थी आपको, है ना? इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो कराऊंगी, तुम्हें दिमाग में घुसाना है। मैं उसको डिग्री 100 तक में बता सकती हूँ क्या होगा। ऑनलाइन में किसी का नहीं मन करता, ऑनलाइन में सीरियसली आया फील लाइक रेडियो जॉकी की, बस बोल रही हूँ और सब बैठे वहां पे जो न्यूज पे करके सुन रहे हैं। एंड सीरियसली इन बिटवीन क्लासेस जब एक साल पूरा ऑनलाइन चला था, जो फर्स्ट वेव था, फर्स्ट टाइम हुआ था ऑनलाइन में, समटाइम्स आई यूज्ड टू डोज ऑफ। पढ़ाते हुए मैं ऐसे बैठी हूँ 2 मिनट के लिए, चलो कर लो, उसने कहा मैम लिखना है लिख लो, और मैं ऐसे बैठी और सो गई। होता है, यू फील सो बोर। मैं क्यों नहीं कहती ऑनलाइन में आओ, मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ बैठो, टीचर्स क्यों खुश हुई आपके स्कूल के की इंटरेक्शन होती है। पढ़ाना तो हमें है, मजा आता है पढ़ाकर, आपकी शक्लें देखकर, तो कैसे उड़ा हुआ फेस, उसके ऐसे वो समझ में नहीं आया, वो देखकर अच्छा लगता है कि ठीक है इंटरेक्शन हो रहा है। और ना मैं अभी बोल रही हूँ और सब, तो यूट्यूब की वीडियो देख लो यार, यूट्यूब में कितनी वीडियोस है, बहुत समंदर है, कुछ भी देख लो। अगर आपको वन वे इंटरेक्शन नहीं करना है तो यूट्यूब में बहुत कुछ है। यूट्यूब क्या, यू हैव मल्टीपल एप्स, है ना? तो ये जो क्लास का हमारा एक इंटरेक्शन लेवल होता है ना पर्सनल, या फिर अपने कैमराज ऑन रखो, वो होते नहीं है, है ना? हंस तो इतना रहा है ये, अभी ऑनलाइन में थोड़ी ना दिखेगा, मैं बोल रही हूँ कि कोई सुन भी नहीं रहा होगा। अब फर्स्ट में मैं इतना सीरियसली पढ़ा रही थी ना, आई वाज लाइक एवरीवन इज लिसनिंग। तो बाद में रियलाइज हुआ अक्टूबर के बाद जब सब ऑफलाइन आया कि नोबडी लिसन, सबने, मतलब चीटिंग तो चलो ठीक थी, चीटिंग करके टेस्ट देते थे, पर पता लगा कि कोई नहीं सुन रहा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस बिकॉज़ माय किड्स, मैं उनके साथ बैठती थी और उनको एक एक वर्ड सुनना पड़ता था। मतलब मैंने उनकी टिल अक्टूबर ना फर्स्ट वेव में 2020 मैंने पूरी क्लासेस उनके साथ लगाई है। उसके बाद आए बर्नड आउट फीलिंग होती है ना, एक मैं बर्नड आउट फीलिंग बिल्कुल हो चुकी थी। उसके बाद मैंने 6 महीने उनकी पढ़ाई नहीं देखी, अपने आप से जो पढ़ रहे हैं ठीक है, बाकी सब राम भरोसे था। हाँ करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, alpha and beta are the zeros of the polynomial 5x square minus 7x plus 2. Find sum of reciprocals. Sum of their reciprocals. Sum of their reciprocals किसके reciprocals? Zeros के. Zeros के reciprocal क्या होंगे? तो हमें निकालना है 1 by alpha plus 1 by beta. तो अब तक तो इतनी अकल आ गई हमें कि हमें ये निकालना है। और अल्फा बीटा किसके जीरोस है? इसके। तो कैन आई फाइंड अल्फा प्लस बीटा? 7/5 की -7। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? ये आपके बोर्ड के पेपर वाला क्वेश्चन है। अब आप ये कहोगे कि ये किस में आएगा, ये 1 या 2 मार्क में, और आता भी 1 मार्क में ही है। क्या हो जाएगा? 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा इज 7/2 आंसर। समझ में आ गया? तो मतलब कभी भी मैं इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, पिछली वाली वर्कशीट के भी, ये वाले भी, आपको समझ में आया क्या यूज हो रहा है?
सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस यही यूज हो रहा है। या फिर हमें सम और प्रोडक्ट निकालकर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, यही कर रहे हैं हम, राइट। सबसे इजी चैप्टर बन चुका है। और सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन जो था ना इसका, आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज का, वो डिलीट हो चुका है। उसमें घूमते, उसके 2-3 क्वेश्चन है जिसमें घूम जाते हो, गलतियां होती है। इनफैक्ट अगर मैं भी क्लास में सॉल्व करवाती तो गलती होती थी, अगर मुझसे ही प्लस माइनस करते हुए मैं समझा रही हूँ, बोल रही हूँ और लिख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती हो ही जाती थी। ठीक है, वो डिलीट हो गया, तो अब तो सारे क्वेश्चन फिर हमारे सम और प्रोडक्ट के ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 1। फाइंड k, k की वैल्यू निकालो, और दिया क्या हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। बताओ क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट। तो क्या आप पॉलिनोमियल से सम निकाल सकते हो, बताओ क्या होगा, देखो ना, सम, ये क्या है सम ऑफ जीरोस, तो किसके सम ऑफ जीरोस, इसके। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा इसमें से, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा के माइनस 6 अपॉन, देखो ना, आपका बी है ये चीज, इसका साइन चेंज करना है के माइनस, मैं वो ब्रैकेट अंदर वाला ब्रैकेट अंदर वाला कट जाएगा तो माइनस के अपॉन 6 ही बनेगा। नहीं, के माइनस 6 अपॉन माइनस के प्लस, चलो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 1। समझ में आ गया। आप कह रहे हो सम ऑफ जीरोस व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ x होता है विद साइन, सम निकालने में उसका साइन चेंज करना ही है। यहाँ दिया हुआ है k माइनस 6, उसके बाहर एक माइनस साइन है, आपको ये साइन चेंज करना ही है हर बार। सम में जो भी आपका कोएफिशिएंट है उसका साइन चेंज होगा ही होगा, प्रोडक्ट में नहीं होगा। तो इस वाले में क्या करेंगे, इसके तो पहले प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया k माइनस 6, माइनस 6, हाँ, तो अब यहाँ पर आपने कहा माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 बाय 1, के माइनस 6 ही आ गया फिर से, राइट। समझ में आ गया। आपको जो भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है, चाहे वो नंबर्स पे, चाहे वो आपके वेरिएबल में, आप पूरी टर्म लोगे, उसके साइन को चेंज करोगे। समझ में आ गया इतना में। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया, k माइनस 6। व्हाट इज द प्रोडक्ट, माइनस सी अपॉन ए, हाँ सी अपॉन ए क्या होगा इसमें से 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। अब क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, k यहाँ चला गया, और ये माइनस 6 प्लस 1, सॉरी प्लस 1 था तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 नहीं माइनस 7, k इज माइनस 7। मैंने प्लस 1 से यहाँ माइनस 1 लिख दिया, जो मेरी गलती थी, पर ये एक्चुअल में प्लस 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू माइनस 7। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आपके पास सच में इसमें कुछ नहीं रहा, सिर्फ सम और जीरो और 2 मार्क के क्वेश्चन है। 3 मार्क में तो वही मुश्किल से कोई जबरदस्ती डालेगा तो डालेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसके सारे वर्कशीट में होंगे, कल इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, और वो भी क्वाड्रेटिक में, जिसके जीरोस हैं 2 अल्फा प्लस 3 एंड 2 बीटा प्लस 3। जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो क्या चाहिए होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, सम एंड प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। मैं ऑफ जीरोस अभी लिख नहीं रही हूँ, आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो आई शुड नो द सम कितना होगा,
2 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 बीटा प्लस 3, क्या बन जाएगा ये? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6, 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, समझ में आ गया ये? हाँ, मैंने इसमें से तो कॉमन लिया ना, यहाँ से तो लिया ही ना। और ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो कैन आई फाइंड द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा? यहां से क्या होगा बताओ? माइनस बी बाई ए से 5 बाई एक्स नहीं लिखोगे, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? सी बाई ए, तो क्या हो जाएगा? 7। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसका सम है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। क्या करना चाहिए अब हम इसमें? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? 5 बाई 2। मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे 2 इंटू 5 बाई 2 प्लस 6, ये कर गया। तो सम कितना आ गया? 11। जो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका सम ऑफ जीरोस है 11। समझ में आ गया इतना? अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो करना है 2 अल्फा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा प्लस 3, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा 6 अल्फा प्लस 9, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या था? 7 बाई 2। 6 बीटा प्लस अल्फा क्या है? 5 बाई 2 प्लस 9। कितना हो जाएगा? 29 प्लस 9 38। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 11x प्लस, ठीक है। ये आएगा, है ना? एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया पता है? कभी कभी एक चीज जो इसका शॉर्टकट मेथड में बताती हूँ क्या होता है समटाइम्स। ये तो हमने कर लिया, लिख लिया। आपका ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है जिसमें सारे नंबर्स हैं वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ था ना हमें, जिस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा। कभी कभी इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान होता है, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। जब इसके फैक्टराइज कर लिया तो आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई, जीरो पता लग गए, आपने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर, तो उसको फैक्टराइज करते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ पर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था इसलिए हमने सम और अलग निकाला, वो मैं क्वेश्चन करवा दूंगी, बट नॉट ऑलवेज दिस इज द राइट प्रोसीजर जब हम अपने थ्योरेटिकल वे में चलते हैं, राइट। बट समटाइम्स हमें पॉलिनोमियल दिया होता है जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो मैं ये सब मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊंगी, मैं दूसरे वाले पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लूंगी, एक्चुअल जीरोस क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा दूंगी, पर अभी इस पर आओ। फॉर एग्जाम्पल चलो अभी ले लो, आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, ये है आपका p ऑफ x। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो? है ना, पिछले वाले में नहीं हुआ था। माइनस 7x प्लस 2x, ये हो गया ना। आपने इसको सॉल्व किया और यहाँ पर x कॉमन आ गया, 2x माइनस 7 प्लस 1,
2x माइनस 7। तो आपके पास एक है x प्लस 1 2x माइनस 7। जीरोस क्या है -1 एंड 7/2। आपको जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3। जैसे मर्जी ले लो, अल्फा को -1 बीटा को 7/2। ठीक है, तो मेरे जीरोस क्या हो गए भाई, पुट द वैल्यूज 2 into -1 plus 3 2 into 7/2 plus 3। ठीक है, तो ये आ गया 1 and 10। तो सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या हो गया 10। पॉलिनोमियल क्या हो गया x² - 11x + 10। ये तब चलता है, आप अपने पॉलिनोमियल को चेक कर लेना। समटाइम्स योर पॉलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल, तो आपको ना वो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन में उसमें घूमना नहीं पड़ेगा, आपका कितना इजी हो जाता है काम। और उसने नहीं, आप सम और प्रोडक्ट तो अभी भी यूज कर ही रहे हो, ठीक है ना, आपने अपना कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ा, आपका काम भी आसान हो गया रिलेटिवली। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल टेल यू, सच में आपको ये वाला फैक्टराइजेबल ही होता है, ये आपका फैक्टराइज बहुत इजीली हो जाएगा। आपको वैल्यूज ऐसी दी होती है, तो आप वैसे भी करोगे तब भी आंसर ही आएगा, इस तरह से करोगे तब भी आंसर ही। ठीक है, ये थोड़ा इजी है समझना, बिकॉज यू आर वर्किंग इन नंबर्स। वो थोड़ा हम अल्फा बीटा और वो सब में चल रहे हैं, तभी इसलिए टाइम लगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स, जिससे मैं कह रही हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन को मैं लेती हूँ इन केस ऑफ 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे बनाना है पॉलिनोमियल्स में से, तो मैं कैसे वाले क्वेश्चन दूंगी। तो क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में आई विल नॉट गो बिकॉज आई हैव अदर क्वेश्चंस आल्सो टू फिल अप दैट गैप। ठीक है, तो ये थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, डिफिकल्ट मतलब लंबे वाले हैं। ठीक है, चीज वही यूज होगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके अलावा कुछ और है नहीं। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros of the quadratic polynomial kx² + 4x + 4, ये पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है r अल्फा एंड बीटा, चलो कोई होंगे, such that α² + β² is equal to 24. Find the value of k. अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस है अल्फा बीटा, तो इनको यूज करके आई कैन फाइंड सम ऑफ जीरोस। मैंने कहा ना आपका वो तो जाएगा ही नहीं कहीं पर, हमेशा जब भी पॉलिनोमियल लिख दिया ना तो मान लेना सम और प्रोडक्ट तो यूज होगा ही। ठीक है, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस -4/k एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4/। मुझे ये दो वैल्यूज पता है और ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो मैंने आपको ना एक फॉर्मूला करवाया था कि व्हेन यू हैव टू फाइंड α² + β², इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा a + b होल स्क्वायर। हाँ जी, तो इसमें हम वो चीज यूज करेंगे, इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। तो वैल्यूज पुट कर दो, -4/k का होल स्क्वायर -4/k × 2 इज इक्वल टू 24। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर दो, इसको सॉल्व करना है। So you have this, अब इसको सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, 16/k² -8/k इज इक्वल टू 24।
है ना, यही आया। अच्छा मैं 4 कैंसिल कर दूं, 4/k² माइनस 2/k इज इक्वल टू 6, है ना, 8 ही कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अब हम पहले क्या करते हैं, 4² तो कर लिया, पहले एलसीएम ले लो थ्रू आउट k², 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k, ये आ गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया 24k² प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इसमें से 8 कॉमन ले लिया, 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बन गई अब हमारी, 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, करो, प्लस प्लस 3k माइनस 2, k की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2/3 एंड -1, बस आगे वैल्यू खत्म, फिर हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 एंड -1, समझ में आ गया। इसको घर जाके दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी ये माइंड में स्टे करेंगे, ये एक बार करने पे तो कभी नहीं आती, पहली बार करके मैथ्स कभी भी मास्टर नहीं होती। अब सेकंड वाला क्वेश्चन ना, 10th वाला देखो कितना इजी के हिसाब से हो जाता है। इसमें लिखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस k satisfying the relationship alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 24, हाँ 21/4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, हर बार मैं वही यूज कर रही हूँ, कुछ और मैंने दिया अलग से, कुछ और लिया कि नहीं नहीं यहाँ पर हम ऐसा यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, एंड फ्रॉम हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं इसको चेंज कर रही हूँ इनटू टर्म्स दैट आर आइदर इन सम और इन प्रोडक्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज आई नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, लेकिन उसको मैंने इस तरह से एक्सप्रेस किया कि मेरा आंसर सम और प्रोडक्ट में आ गया, समझ में आ गया। तो ये बन गया ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, जिसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा बीटा, k/2 इज इक्वल टू 21/4, सॉल्व हो गया। ये आपका पेपर, ये क्वेश्चन ना आपके इस वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है क्योंकि ये सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक, ठीक है। चैप्टर 4 से कोई लेना देना इसका नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर हो गया, सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा ये 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25/4, और यहां से माइनस करेंगे तो क्या आएगा k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब ये माइनस k/2 मैंने यहाँ लिखा, तो माइनस 4/4 आ गया, -1 है ना, -1, तो माइनस k/2 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद ये 4 क्वेश्चंस ना लेंथी है, इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा यूज हुई है, द फॉर्मूला, है ना। तो ये फुल फ्लेजेडली 3 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। अभी नहीं, अभी आई थिंक मई में नहीं आएगा ना, आपको तो जून में होता है, जून में शायद आ सकता है, हाँ जुलाई में जो भी आ सकता है।
मैं आएगा मैं करा रहा हूँ। हाँ तो मैं बेटा जून में तो कवर करवा दूंगी आपको। जून में क्वाड्रेटिक मतलब मई में क्वाड्रेटिक और वो खत्म हो जाता है और फिर लाइंस एंड एंगल शुरू हो जाता है। क्वाड्रेटिक स्कूल में उतना मुश्किल नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पहले होता है कुछ टाइम उसमें टाइम नहीं क्वाड्रेटिक वैसे ही मुश्किल नहीं है, फैक्टराइजेशन इतनी ज्यादा करते हो, उसमें एक फॉर्मूला है वो करवाना है और स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स लास्ट में। ठीक हो गया, k इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बस आज लास्ट ये करेंगे क्वेश्चन, इसके बाद नहीं करना, ठीक है। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जिसको कह रहे हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। इसके जीरोस जो है, लेट मी से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, उसके दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर, हाँ जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स इज डिफरेंस, वो बोल रहे हो कि स्क्वायर का डिफरेंस। दैट क्वेश्चन 11 करवा नहीं, कोई बात नहीं। Sum of squares of the zeros of the polynomial is equal to 40. Find the value of k. फिर से वही चीज यूज हो गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके जीरोस अल्फा बीटा थे तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा 8/1, अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा k/1। अब आप देखोगे मैंने कुछ और यूज किया, मैं कब से वही बोल रही हूँ बार बार, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम प्रोडक्ट उसी में लग रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी किया है 2-3 बार लिखा है पीछे, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। ठीक है ना, तो अगर कुछ नहीं समझ में आता ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कुछ नहीं करना, आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। 64 माइनस 2k इज 40, तो 24 इज इक्वल टू 2k, k की वैल्यू क्या आ गई 12। फिर जल्दी हो गया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की करो। नहीं मैं 5 मिनट लेट भी तो आई हूँ, पूरी क्लास तो लगा लो, मुझे लगा टाइम लगेगा मुझे लगा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद नहीं करना, नहीं उसको वो टाइम लगेगा, स्क्वायर डिफरेंस है ना वो। क्वेश्चन नंबर 12 सेम तरीके से ही होगा ना, आपको एक दिया हुआ है f of x which is equal to x square plus px plus 45, है ना। इसका स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या दिया हुआ है आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, स्क्वायर डिफरेंस तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर भी कर लो, वो भी एक ही बात नहीं, ये अलग बात होती है। हाँ दोनों में फॉर्मूला तो लगेगा, पर आपको लगता है क्या दिया होगा, सम ऑफ स्क्वायर से लगा होता है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसी चीज को समझिए, अलग-अलग स्क्वायर होंगे, अलग स्क्वायर होंगे, करो स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, बताओ अलग स्क्वायर होंगे, चलो करो। आप कह रहे हो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसको आप फैक्टराइज करोगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इज 144। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस p, अल्फा बीटा क्या है, हाँ जी, इसके बाद करवाऊंगा मैं, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस, तो डिफरेंस ऑफ जीरोस का स्क्वायर किया हुआ है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स नहीं किया। ठीक है,
तो आपको ये नहीं दिया हुआ, इस चीज को समझना है। हमें दिया हुआ है डिफरेंस, दोनों जीरोस का डिफरेंस किया, उसका स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इस पॉलिनोमियल से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, अल्फा बीटा इज 45। इसको ओपन कर दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर is equal to 144 बिल्कुल ठीक है। क्या -2 इंटू लिखो, देखो -2 इंटू 45 इज इक्वल टू 140। फॉर अ मोमेंट आई ज़ोन आउट, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी है ना। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 144 प्लस 180। ठीक है, किसके इक्वल आ गया ये? 324। ट्वेंटी 25 इंटू 2 था ना सच, 90। मैं लास्ट के स्टेप्स में इतना होगी, 144 प्लस 90 कितना हो जाएगा ये? 230। अब इसका फॉर्मूला पता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 230। तो यहाँ से विल फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 234। ऐड कर दो इसको, पी स्क्वायर माइनस 90 इज 234 प्लस 90 हो जाएगा। हाँ, प्लस 90 करके वो बन जाएगा 324। तो आपके पास आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 320। स्क्वायर हुआ तो समझ में आ गया, ये बना 90, यहाँ जाकर प्लस हो गया तो आपके पास आएगा पी स्क्वायर इज 324। 324 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस p is equal to plus minus 18. The only thing that you need to study here, the only thing that you need to look for here is that your square difference of zero means alpha minus beta का whole square दिया हुआ है। ठीक हो गया, squared difference of zeros, difference of squared zeros नहीं दिया, पहले डिफरेंस निकाला फिर उसको स्क्वायर कर दिया। ठीक हो गया, चलो